और वो सतनामी होकर के वो मूर्ख लोग गायों को काट रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो चैतन्य के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लगाना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। सतनामी समाज पर टीका टिप्पणी कर पूरे समाज को आंदोलित करने वाले कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज को आखिरकार ST/SC एक्ट के तहत गिरफ्तार कर ही लिया गया। परंतु इस दौरान 8 नवंबर से 15 नवंबर तक चले इनके कथा कार्यक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन पर आगे हम पूरी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यह वीडियो जरूर देखें। ये बात प्रशासन को चुका देता हूं। अगर एक भी कोई गुंडाई जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर में कथावाचक आशुतोष चैतन्य को पेश करने के दौरान तथाकथित हिंदू मानसिकता और धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के गिरोह ने धार्मिक उन्माद फैलाते हुए जय श्री राम के नारे के साथ पुलिस वालों, वकीलों सहित सैकड़ों की संख्या में मौजूद शिकायतकर्ताओं को जातिगत गाली गलौज करते हुड़दंग मचाया गया। ज्ञात हो कि आशुतोष चैतन्य महाराज के खिलाफ FIR होने के बाद से ही सतनामी समाज के अग्रदूतों के द्वारा मीटिंग के माध्यम से समाज को शांतिपूर्ण तरीके से आरोपी पर कार्रवाई करवाने की बातें कही गई थी। सामाजिक वॉलंटियरों को यह जिम्मेदारी भी दी गई थी कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित हो जाए। यही वजह था कि सैकड़ों की संख्या में सतनामी समाज के लोग उपस्थित थे। और अपने सभी युवा साथियों से मैं निवेदन करता हूं, हम लोग शांतिपूर्वक जाएंगे। जैसे हमारे आदरणीय चाचा जी ने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय नारा, कोई बातें हम लोग नहीं करेंगे, शांति ढंग से जाएंगे, अपना ज्ञापन देंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि उसके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। परंतु इसी बीच सस्ती लोकप्रियता पाने की चाहत में अचानक से जय श्री राम के नारे लगाने वाले भगवा गमछा के साथ तथाकथित लोग समाज को भड़काने की कोशिश करने लगे। जबरन वकीलों और पुलिस वालों के बीच घुसकर जातिगत गाली गलौज भी शुरू कर दी गई और कोशिश थी बलौदाबाजार कांड जैसा रूप देकर सामाजिक लोगों को गिरफ्तारी करवाई जाए। बहरहाल इस पूरे घटना को जिला एवं सत्र न्यायालय में लगे CCTV कैमरा सहित पुलिस वालों और वकीलों ने भी अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब धार्मिक नारे लगाते हुए सामाजिक और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करने वालों पर भी कार्रवाई होने की बातें कही जा रही है। इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाने वाले एक तथाकथित व्यक्ति ने उल्टे कोटा TI पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया और जाति ईर्ष्यावश TI पर कार्रवाई की मांग करता देखा गया। मेरे को धक्का दिया, मेरा एक पैर आर्टिफिशियल है, हमारे और उनके बीच में कोई भी बयानबाजी नहीं हुआ है। जाति विशेष का व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को खाकी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे द्वारा क्या ऐसा किया गया कि तोप सिंह नौरंग हमें धक्का दिया? सिर्फ अकेले पूरी पुलिस प्रशासन के बीच में तोप सिंह नौरंग आरक्षित जनप्रतिनिधि है, उसके निकम्मेपन के कारण हमको हर महीने सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, रात खुले आसमान में भोजन करना पड़ता है, सोना पड़ता है। ये उन आरक्षित जनप्रतिनिधियों के निकम्मेपन के कोई भी किसी भी समाज के बारे में अगर कोई गलत टिप्पणी करता है या गलत शब्दों का उपयोग करता है तो उसमें लगातार आप देख रहे हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारा शांति का टापू कहा जाता है और कुछ लोगों के कारण कहीं ना कहीं कुछ लोग, हम तो ये भी कहेंगे साजिश के तहत कहीं ना कहीं यहाँ सौहार्दपूर्ण व्यवहार जो छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमेशा ऐसे गलत लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते आए हैं और इनके ऊपर भी जो तकतपुर में जो कथावाचक जी ने भी जो
गलत शब्द का उपयोग किया, सतनामी समाज को जिस प्रकार का उन्होंने शब्दों का उपयोग करके अपमानित करने का काम किया, तो कड़ा विरोध सतनामी समाज ने किया। और सिर्फ सतनामी समाज ही नहीं, सर्व समाज ने इसका विरोध किया और उसमें तत्काल कुछ घंटों के अंदर में ही FIR भी हुए और आज उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। इस नाम को मैं कभी न भूलूंगा। और नारा लगाने के बाद में पूरे अधिवक्ताओं को भी गाली दिया। पर्याप्त संख्या में पुलिस उपस्थित थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उनको रोकने का। माँ बहन की असली गालियाँ दी गई हैं, अधिवक्ताओं तक को भी नहीं छोड़ा गया है। आशुतोष चैतन्य महाराज की गिरफ्तारी से पहले हमने उनके पक्ष रखने के लिए उनकी मनःस्थिति टटोलने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उनकी बातों को सुनकर हमारे भी होश उड़ गए। उनसे हुई चर्चा का पूरा वीडियो भी आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आजकल के कथावाचक अपनी वेशभूषा, टूटी फूटी और सुनी सुनाई धार्मिक जानकारी के आधार पर समाज को कथा सुनाने निकल पड़ते हैं, परंतु इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसे कथावाचक आखिर आते कहां से हैं? उनकी ट्रेनिंग कहां होती है और कौन उन्हें सर्टिफिकेट देता है? फिर किस विचारधारा वाले लोग इन्हें बुलाते हैं और इन्हें बुलाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या होता है? बहरहाल ऐसे तथाकथित अशिक्षित और मूढ़ कथावाचकों पर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में शिकायतें हो रही हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री पर भी शिकायत करते FIR दर्ज करने की मांग उन्हीं के गृह जिले में की गई है। बाबा साहब का संविधान है, किसी के बात का नहीं, इधर को आ जाओ, तो वो तो FIR तो होगी ही, लेकिन ये अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करोगे तो क्षमा करना, हम इसके लिए भी जाएंगे कि आप राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हो। कोर्ट कार्रवाई करेगा तो फिर क्योंकि आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए आपको हम कोर्ट में कर देंगे जो हम नहीं चाहते। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले इस प्रकार के मामलों में न सिर्फ कथावाचकों अपितु उनके सह आरोपी के रूप में आयोजन समिति और आयोजकों पर भी कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि लगातार दलितों पर हो रहे टीका टिप्पणी और अत्याचार जैसे गंभीर घटनाओं को घटित करने वाले लोगों में कानून का खौफ और शिक्षा के प्रति जागरूकता आए। हिंदू राष्ट्र के पक्षधरों को यह समझना होगा, भारत में 565 रियासतें रहीं, जिनकी अलग अलग बोली, अलग अलग संस्कृति और धार्मिक विचारधारा थी, जिन्हें एक कर भारत बनाया गया और इस बात का भी ख्याल रखा गया कि हमारी अनेकता में भी एकता का प्रसार हो। हम भारतीय हैं कहने का मतलब ही होता है हम एक हैं, और इसे तथाकथित लोगों के द्वारा धार्मिक नाम देकर एकता में अनेकता के बीज बोकर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। इसी का परिणाम है जातिगत हिंसा और धार्मिक उन्माद। इस आग में घी डालने का काम यह तथाकथित कथावाचक लगातार कर रहे हैं। बिलासपुर जिले के तखतपुर में घटी आशुतोष चैतन्य महाराज के कथा वाली घटना के बाद सामाजिक दबाव को देखते हुए एट्रोसिटी एक्ट लगाकर उसकी गिरफ्तारी तो जरूर कर ली गई है, परंतु 2 दिन के पुलिस रिमांड के बाद न्यायालय क्या निर्णय लेती है और गिरफ्तारी के समय न्यायालय में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले और कथित लोगों पर किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई करते न्यायालय कोई निर्णय लेता है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस जगह पे जो ये भीड़ जो है, मेरे गुरु भाई के साथ में भी कुछ दुर्व्यवहार किया और सज्जन जो हमारे साथ दो चार लोग आए थे सहानुभूति में, उन लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। आज जातिगत विवाद के कारण से एक प्रकरण आरोपी को थाने से यहाँ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उस पर भी कार्रवाई चल रही थी। रिमांड के ऊपर बहस हुआ और उस विषय में बातें यहाँ पर न्यायालय में अधिवक्ता अपना पक्ष रख रहे थे। इसी बीच कई ऐसे लोग जो ना तो न्यायालय के कर्मचारी हैं ना अधिवक्ता हैं, वो अचानक बाहर से आए और यहाँ पर नारा लगाने लगे, गाली गलौज करने लगे और नारा लगाने के बाद में पूरे अधिवक्ताओं को भी गाली दिया गया। पर्याप्त संख्या में पुलिस उपस्थित थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उनको रोकने का। जी, यहाँ बताएंगे ये बिलासपुर जिले का पूरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो यहाँ पहली बार हुआ है कि इससे पहले और हुआ? ये इस टाइप की घटना ये पहली बार है और बहुत ही दुखद है। पूरे भारत में न्याय विभाग जो है वो स्वतंत्र है और निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। न्यायालय न्याय का मंदिर है, जहाँ लोग पूरे विश्वास और निष्ठा से आते हैं कि उनके साथ न्याय होगा, और ऐसे परिसर में इस प्रकार से नाराबाजी करना, गाली गलौज करना, हंगामा करना, ये बहुत ही दुखद है और चिंता का विषय है पूरे न्यायालय परिसर के लिए, सभी अधिवक्ताओं के लिए और सभी पक्षकारों के लिए। कथावाचक पर क्या फैसला आया? कथावाचक के ऊपर अभी विक्टिम को सुनेंगे, इसलिए आज उनके जमानत से कोई बात नहीं हुई है। पुलिस रिमांड दिया गया है उनको न्यायालय द्वारा 2 दिन के लिए। और वकीलों के द्वारा भी गाली गलौज किया गया है? हाँ, जो यहाँ पर हुई घटना कि नारेबाजी गाली गलौज हुआ, तो अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जाके माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से हम मुलाकात किए हैं
और हम इस विषय पर खेद प्रकट किए हैं और अपनी सुरक्षा का मांग किए हैं, क्योंकि जिला न्यायाधीश महोदय हमारे मुखिया हैं और जिला एवं सत्र न्यायाधीश है, सारी व्यवस्था उन्हीं के पास है। इसलिए हम उनसे मांग किए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो फुटेज देखेंगे, क्योंकि ये पूरा परिसर जो है वो सीसी कैमरे से लेस है और अधिवक्ताओं ने भी कुछ बनाया है। उस फुटेज के आधार पे दिखने वाले व्यक्तियों के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। क्योंकि आज मामला एक ऐसे SC/ST एट्रोसिटी से संबंधित एक मामला था जिसमें जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पे न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर न्यायालय की गरिमा को भंग करने के लिए जो जिस प्रकार से गाली गलौज और जो है माँ बहन की अश्लील गालियां दी गई हैं, अधिवक्ताओं को तक को भी नहीं छोड़ा गया है, जिसका पूरा CCTV फुटेज में पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है। निर्णय क्या है? निर्णय इसमें यही आया है कि जो है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने उस बात के लिए सख्ती से जो है बोला है कि उस तुरंत तत्काल इमीडिएटली उस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार। आपको पता है, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में जो पहले वो सनातनी थे, आज वो सतनामी बनके सतनामी। अरे उनको मूर्खों को ये समझ नहीं आता कि सत्यनामी का मतलब क्या है। पहले तो ये सोचना चाहिए, सत्यनाम किसका है? किसका है सत्यनाम? सिर्फ राम का है। राम नाम सत्य, और वो सतनामी होकर के वो मूर्ख लोग गायों को काट रहे हैं, और वो सब आप लोगों के नाक के नीचे, आप लोगों के नाक के नीचे, और आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपने बच्चों को वो परवरिश नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? कहीं भैया कुछ हो ना जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो उसका विरोध मैं करूंगा, ये बात प्रशासन को चुका देता हूँ। अगर एक भी कोई जिंदगी इधर का